हजरत अबू बकर सदीक का शुमार इन खुश नसीब लोगों में होता है जिन्होंने सबसे पहले रसूल अल्लाह की दावत पर लबैक कहा। इनका ईमान, उनका अखलाक, उनकी सखावत और उनकी आजिज़ी ऐसी मिसालें हैं जो रहती दुनिया तक अहमद को रोशनी देती रहेंगी। हजरत अबू बकर का सब से बड़ा कमाल ये था कि उन्होंने नबी करीम पर मुकम्मल भरोसा रखा, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हों। एक मशहूर वाकया है कि जब रसूलुल्लाह ने मेराज की खबर लोगों को सुनाई तो कुफार ने शुर मचा दिया और सहाबा को परेशान करने लगे। वो भागते हुए अबू बिकर के पास पहुंचे और तंजिया अंदाज में कहा कि तुम्हारा दोस्त अपनी कहानी सुनाता फिर रहा है कि वो एक ही रात में आसमानों पर गया और वापस आ गया। ये सुनते ही हजरत अबू बकर ने बगैर किसी तरद्दुद के कहा, अगर मोहम्मद ने फरमाया है तो यकीनन सच्चा फरमाया है। बस यही वो अल्फाज थे जिन्होंने अबू बकर को सदीक बना दिया, यानी वो जो सच को फौरन पहचान ले। उनका यकीन सिर्फ जबान का नहीं था बल्कि दिल की गहराइयों से था। उनके नज़दीक रसूलुल्लाह की बात के आगे दुनिया की कोई दलील अहम नहीं थी। इनकी ये खुसूसियत हमें ये सबक देती है कि ईमान सिर्फ कहने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल पर पूरा भरोसा रखने का नाम है। आज हमारी जिंदगियां परेशानियों, खौफ और शक से भरी हुई हैं क्योंकि हम अल्लाह पर भरोसा कम करते हैं और दुनिया के निज़ाम पर ज्यादा। हज़रत अबू बकर हमें सिखाते हैं कि अगर दिल अल्लाह पर मजबूती से टक जाए तो रास्ते खुद खुल जाते हैं, मुश्किलात आसान हो जाती हैं और जिंदगी सुकून से भर जाती है। ये वाकया हर मुसलमान के लिए रोशनी का मीनार है कि सच को पहचानना और उस पर कायम रहना ही असल कामयाबी है। हज़रत अबू बकर सदीक की जिंदगी में सखावत और अल्लाह के दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की मिसालें बेशुमार हैं। एक बार नबी करीम ने सहाबा को अल्लाह के रास्ते में माल देने की दावत दी। हजरत उमर बड़े जोश के साथ अपनी जिंदगी की पहली कामयाबी हासिल करने के लिए घर का आधा माल ले आए। इन्हें लगा शायद अब कि आज वो अबू बकर से आगे निकल जाएंगे, मगर जब हजरत अबू बकर अपना सामान लेकर आए तो उन्होंने पूरी जिंदगी की कमाई, घर का सारा माल अल्लाह के रास्ते में दे दिया। नबी करीम ने पूछा, ए अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो हजरत अबू बकर ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। यह जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं था, ये एक ईमान की दुनिया थी जो अबू बकर के दिल में आबाद थी। आज हम चंद रुपए देने में भी सोचते हैं, जबकि अबू बकर सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर देते थे। उनका ये अमल हमें ये सिखाता है कि जो चीज अल्लाह के रास्ते में दी जाए वो कभी जाया नहीं होती, बल्कि कई गुना बढ़कर वापस आती है। ईमान, इखलास और कुर्बानी का यह मयार हमें बताता है कि मोहब्बत का असल सबूत सिर्फ जबान से नहीं बल्कि अमल से होता है। अबू बकर की जिंदगी में आजिज़ी भी अपनी मिसाल आप थी। वो मुसलमानों के खलीफा बनने के बावजूद एक आम आदमी की तरह रहते, खुद लोगों की मदद करते, खुद कमजोरों और बेवाओं के काम करते और कभी फख्र न करते। उनकी पूरी जिंदगी ये सबक देती है कि अल्लाह के रास्ते में दी हुई कुर्बानी असल इज्जत बन जाती है। आज अगर हम अपने दिलों में थोड़ा सा इखलास, थोड़ा सा यकीन और थोड़ा सा इसार पैदा कर लें तो हमारी जिंदगियों के अंधेरे खत्म हो जाएं और रोशनी के दरवाजे खुल जाएं। यही वो अजीम सबक है जो हजरत अबू बकर हमें सिखाते हैं कि ईमान, इखलास, कुर्बानी और आजिज़ी ही एक मुसलमान की असल ताकत है।